हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टिलेशन। ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। इससे पहले हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। तो इसमें हम डिस्टिलेशन देखेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्टिलेशन होता क्या है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, दो लिक्विड मिक्सचर को हम अलग करते हैं। मान लो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों आपस में मिक्स हैं, ए एंड बी, ये अगर मिक्स हैं तो इनको अलग करना है, तो ए अलग करना है और बी अलग करना है, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इन द वो क्या होता है इसमें, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड को, किसी लिक्विड को हीट करके उसके वेपर में कन्वर्ट करना, फिर उसके वेपर को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना, क्या होता है हमारा, ये कंडेंसेशन होता है। तो मतलब इसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस दोनों एक साथ काम करती हैं हमारी डिस्टिलेशन में। तो वेपराइजेशन क्या होता है, किसी लिक्विड को हीट करके उसके बॉइलिंग पॉइंट से हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कंडेंसेशन मतलब कंडेंसर के द्वारा हम उसे कंडेंस कर लेते हैं लिक्विड को। तो यही हमारी डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर। मतलब इसमें हम दो कंपोनेंट लिक्विड मिक्सचर है तो उसको सेपरेट आउट करते हैं, एंड सेपरेशन अकर ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो इसमें जो सेपरेशन होता है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए लिक्विड के, जब ही हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मिनिमम डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट में। अगर किसी का 100 है तो दूसरे का 75 होना चाहिए, तभी हम उसको डिस्टिलेट कर सकते हैं। तो जैसे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल वाटर, अब जब किसी ने मान लो दारू है और उसमें पानी मिला दिया, तो अब कोई तुमसे बोले कि दारू में से पानी अलग करके दिखाओ, तो एल्कोहल में से वाटर अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। क्योंकि क्या होता है, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है, तो पहले वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कंडेंसेट करके उसे हम निकाल लेते हैं और वाटर सेपरेट कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल जैसे एथेनॉल एंड वाटर और एसीटोन एंड वाटर। तो ये अब देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन होती कैसे, ये देखिए। सबसे पहले तो इस टाइप का होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें, एक हमें बर्नर की ज़रूरत होती है, और एक हमें ये हमारा क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क RBF की ज़रूरत होगी, और देन एक थर्मोमीटर पता रहेगा जिससे हम बॉइलिंग पॉइंट पता लगाएंगे, और हमें एक कंडेंसर होना चाहिए जो हमारे लिक्विड को कंडेंसेट करे, देन एक रिसीवर चाहिए पड़ता है। तो इससे हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब यहाँ से इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं बर्नर के थ्रू, तो ये जो इसमें प्रोडक्ट भरा है, जैसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड भरा है, तो उसे अगर अलग करना है तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऐसा भरा होना चाहिए जिसका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हो, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर ऑफ लिक्विड भरा होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो तब क्या करते हैं, जब ये हीट होता है तो क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कोई 100 डिग्री वाला वाटर के साथ भरा है, 75 या 50 डिग्री वाला, तो 50 डिग्री वाला क्या होगा, सबसे पहले बॉयल होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे पहले बॉयल होकर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, देन वेपर्स यहाँ पर जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाएगा वेपर्स की वजह से उसका। देन वेपर्स क्या होंगे, इस कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में क्या होते हैं, ये मान लो जैसे रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसी तरह कंडेंसर ये कूलिंग करने का काम करता है, लिक्विड को कूल कर देता है। यहाँ से वेपर्स हॉट होते हैं, ये कूल कर देते हैं यहाँ से वेपर्स हमारे, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा रहता है, हमारा कोल्ड वाटर भरा रहता है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। देन हम यहाँ पर रिसीवर लगाते हैं, यहाँ से हम जो सबसे पहले आया होगा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देन ऐसे इसमें फिर सेकेंड लिक्विड के लिए हम इसे हटा लेंगे, दूसरा वाला लगा देंगे कंडेंसर, और देन हम फिर से सेकेंड लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन की। तो जो इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, जिसका अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस हो, तभी हम उस लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। द लिक्विड हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसके पास ज़्यादा लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले फर्स्ट, एंड देन कलेक्ट इट अनदर, जिसका मतलब सबसे पहले कौन होगा, जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद दूसरा अनदर, ठीक है।
अब डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे डिस्टिलेशन ऑफ एसीटोन और वाटर और अल्कोहल वाटर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट हमारे एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हम वाटर में से एसीटोन अलग कर सकते हैं। कैसे? वही प्रोसेस है सेम, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सचर को राउंड बॉटम फ्लास्क में भरते हैं। उसके फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को, देन कंडेंसर और देन रिसीवर। तो जब हम इसे बर्नर से हीट करते हैं राउंड, तो इसमें हमारा लिक्विड हीट होता है। देन लिक्विड हीट होने के बाद जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले हीट हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद वो उसे कंडेंसर से गुजारेंगे। जिस कंडेंसर में क्या होता है, वेपर्स हमारे लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इसकी प्रोसेस होती है। मैथडोलॉजी यही है इसमें। फर्स्टली लिक्विड मिक्सचर ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क, देन सेपरेट, मतलब यही सेम जो मैंने अभी बताई है, यही इसकी मैथडोलॉजी को ही वर्किंग कहते हैं। सबसे पहले हमने बर्नर ऑन किया, देन राउंड बॉटम फ्लास्क में जो हमारा लिक्विड गया है वो हीट होगा। देन उसके जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होगा। देन उसे हम कंडेंसर के द्वारा कंडेंसेट कर लेंगे। तो यही मतलब इसकी मैथडोलॉजी है। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ लेना। ठीक है, देन फ्लैश डिस्टिलेशन। तो इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि जो मतलब लिक्विड होना चाहिए उनमें 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, और ये यूज कहाँ होता है, हमारी लैब वगैरह में। जब वो हमें मिलता है ना डिस्टिल वाटर, तो उसमें हमारा यही डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, जब हम लैब में यूज करते हैं डिस्टिल वाटर। अब आता है फ्लैश डिस्टिलेशन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्लैश से मतलब समझ में आ रहा है, फ्लश करना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का रोल होता है। प्रेशर जो होता है हमारा वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें क्या करता है, हमारा एक प्रेशर रिड्यूसिंग पंप लगा होता है। जब देखो यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्शन समझते हैं इसकी फोर्स वाले की। इसमें क्या होता है, ये फीड होता है हमारा, यहाँ से लिक्विड फीड किया पंप के थ्रू, उसमें लिक्विड आएगा। देन यहाँ से लिक्विड गुजरेगा, ये इस टाइप के पाइप लगा होता है। इसके अंदर से जाता है लिक्विड, क्या हो जाता है हमारा, हीट हो जाता है। ये हीटर लगे होते हैं हमारे। ठीक है, हीटर्स के द्वारा हमारा लिक्विड हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो लिक्विड क्या होगा, जो सबसे पहले ही मतलब यहाँ पे क्या होती है, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल लगी होती है। सो हीट होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ये प्रेसिंग रिड्यूसिंग बॉल क्या करती है, जो मतलब जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसका प्रेशर भी रिड्यूस कर देगी। मतलब जिसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसका प्रेशर हाई होगा, जिसका टेम्परेचर लो होगा उसका प्रेशर भी लो होगा। देन प्रेशर लो करके उस लिक्विड को इसमें डाल देती है, मतलब नीचे कलेक्ट कर लेती है, और जो वेपर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब मान लो जिसका 60 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, एक लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है एक 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री वाला तो वेपर्स में ही रहेगा, 60 डिग्री वाला जल्दी कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल in which we pass the inter liquid mixture from heater and increase the temperature। हम लिक्विड मिक्सचर को हीटर से पास करते हैं, देन इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में। तो अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपराइज्ड। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड मिक्सचर में क्या हो जाते हैं, हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड व्हेन वी पास इट हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन मतलब प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व के द्वारा हम इसमें पास करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में हम पास करते हैं। देन इट हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किससे हो जाता है हमारा, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो प्रेशर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में करेंगे तो थ्रो ए प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल या पंप लगा होता है। सो वेपर बिकम कूल्ड एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इट हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट वेपर कंडेंसेट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होते हैं जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये हमारी यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल लगी है, ये सबसे पहले उसका प्रेशर रिड्यूस करेगी जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और देन वो कंडेंसेट हो जाएगा। देन अदर जो लिक्विड होगा वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो ये होता है हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन। अब मैथडोलॉजी क्या है हमारी फ्लैश डिस्टिलेशन की। तो सबसे पहले फीड इज इंटर्ड इनटू द हीटर बाय ए पंप एंड एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हम फीड को इंटर करेंगे बाय द पंप। एंड देन सो मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमारे मिक्सचर ऑफ लिक्विड हीट हो जाएंगे हीटर के द्वारा, देन उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। देन आफ्टर द सडनली प्रेशर चेंज,
तो आफ्टर हम क्या कर देंगे यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल, मतलब यहाँ पर प्रेशर कम कर देगी। तो सडनली प्रेशर चेंज करने के बाद क्या होगा, सो जिसका प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज द टेम्परेचर इज इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज किया तो हमारा उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज। तो सबसे पहले जिसका डिक्रीज होगा, जिसका 50 होगा उसके सबसे पहले होगा, जिसका 100 होगा उसका बाद में डिक्रीज होगा। तो यही इसमें वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सो विच लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट सो कंडक्टिव फर्स्टली एंड सेपरेटेड आउट। तो वही हमारा लिखा हुआ। फिर इसके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब जिनके बीच डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए। बॉइलिंग मतलब कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का गैप होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। उसी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोल और डीजल को अलग करने में और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग में, ठीक है। और एडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ यूज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये हमारा, इसका यही एडवांटेज है, कंटिन्यूस होता रहता है। और देन डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉट सुटेबल फॉर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट डिफरेंट वाइडली, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल मतलब गैप नहीं होता उनके बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो हम इससे सेपरेट नहीं कर सकते। और इट इज़ नॉट इफिशिएंट डिस्टिलेशन व्हेन नियरली प्योर कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट पास हो ऐसे लिक्विड को हम नहीं सेपरेट आउट कर सकते। मतलब जिसका अगर किसी का 60 है और किसी का 70 है तो इन दोनों को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्टिलेशन। इसमें हमने क्या देखा, फ्लैश डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। थैंक यू।